अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर दिन 2-3 घंटे ऐसे काम में खर्च कर रहे हो जो ना आपको आगे बढ़ा रहा है, ना आपको खुश रख रहा है, बल्कि धीरे-धीरे आपका दिमाग खाली, थका हुआ और बेकार बना रहा है, तो क्या आप मानोगे? सच ये है, आप स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे, स्क्रॉलिंग आपको कंट्रोल कर रही है। आज इस वीडियो के बाद या तो आप इस हैबिट को खत्म कर दोगे या ये हैबिट आपको खत्म कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टैटिक मित्र और आज हम बात करने वाले हैं उस साइलेंट एडिक्शन की जो ड्रग्स और या अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपको दिखाई भी नहीं देती। एंडलेस स्क्रॉलिंग। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम क्या है? आपने नोटिस किया होगा बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और अचानक 1 घंटा गायब। आपको याद भी नहीं रहता आपने क्या देखा। बस थंब चलता रहता है, रील, रील, रील। और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ आप खुद से पूछते हो, मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल करते रहते हो। क्यों? क्योंकि ये ऐप्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि आप कभी रुक ही नहीं सकते। हर स्वाइप एक नया सरप्राइज़ देता है और आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है। धीरे-धीरे आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेज़र का एडिक्ट हो जाता है और फिर पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम भारी लगने लगता है, फ़ोकस खत्म हो जाता है और दिमाग हमेशा फ़ोगी महसूस करता है, जिसे ब्रेन फ़ॉग भी आजकल कहते हैं। आप फिज़िकली टायर्ड नहीं होते, लेकिन मेंटली कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हैं। आइए रियलिटी चेक पे बात करते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप रोज़ 2 घंटे स्क्रॉल करते हो, तो साल में कितने घंटे होंगे? लगभग 730 घंटे। मतलब लगभग 30 दिन, पूरा 1 महीना आपका गायब हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी का 1 महीना सिर्फ स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए खो देते हैं। सोचो, अगर वही टाइम आप एक स्किल सीखने में लगाते, बुक्स पढ़ने में लगाते या अपने फ्यूचर को बनाने में लगाते, तो आप शायद आज कहाँ होते। लेकिन रियलिटी ये है, हम कंफर्ट चूज़ करते हैं, ग्रोथ नहीं। नाउ, व्हाई यू कैंट स्टॉप इट? अब आप इसे क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक नहीं हो, आप लेज़ी नहीं हो, बस आप एक ट्रैप में फँसे हुए हो। ये प्लेटफ़ॉर्म्स आपके अटेंशन को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन्फिनिटी स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफ़िकेशंस, सब कुछ डिज़ाइन्ड है ताकि आप बार-बार वापस आओ। और सबसे डेंजरस क्या है? सबसे डेंजरस है इनमें, जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। नो स्टॉपिंग पॉइंट। इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता। ना कोई एंड, ना कोई लिमिट। बस स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल। नाउ, इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकती है? अब सवाल ये कि इससे बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप, अवेयरनेस यानी जागरूकता। सबसे पहले आप ये समझो कि आप कंट्रोल में नहीं हो। अगली बार जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, बस खुद से पूछो, क्या ये मुझे फ़ायदा दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो तुरंत रुक जाओ। स्टेप नंबर 2, फ्रिक्शन क्रिएट करो। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ऐप लॉग आउट कर दो। जितना मुश्किल होगा एक्सेस करना, उतना आप कम यूज़ करोगे। जितना आप उन ऐप्स को मुश्किल से एक्सेस कर पाओगे, आप उतना ही उनका कम यूज़ करने लगोगे। स्टेप नंबर 3, प्लेस द हैबिट। हैबिट को हटाया नहीं जाता, रिप्लेस किया जाता है। जब भी आप का स्क्रॉलिंग का मन करे, तो 10 पुशअप लगा सकते हो, 5 पेज पढ़ सकते हो किसी किताब के, या फिर 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। धीरे-धीरे नया ब्रेन नया पैटर्न सीखेगा और आप देखेंगे कि कुछ बदलाव आ रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, टाइम लॉक सिस्टम। एक फिक्स्ड टाइम सेट करो, जैसे 30 मिनट्स पर डे, और उस टाइम के बाहर नो स्क्रॉलिंग। डिसिप्लिन शुरुआत में आपको पेनफुल लगेगा, लेकिन यही आपको फ्री भी करेगा। जो प्रॉब्लम जितनी गहरी होती है, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है शुरू में, बट उससे निजात पाया जा सकता है। स्टेप नंबर 5, बोर्डम को एक्सेप्ट करो। शुरू में आपको बड़ी बोरियत फील होगी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पावरफुल स्टेप भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यही होता है। आज हम बोर्डम से डरते हैं, लेकिन यही बोर्डम आपकी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब आप खाली बैठते हो, तभी असली आइडियाज़ आते हैं। नाउ, याद रखो, आपका टाइम ही आपकी लाइफ है। हर स्वाइप आपकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा खा रहा है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैंने क्या हासिल किया? और उस दिन आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए आज डिसीज़न लो। फ़ोन को कंट्रोल करो, वरना फ़ोन आपको कंट्रोल करेगा। नाउ, स्क्रॉलिंग छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक डिसीज़न और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में अपने टाइम को वैल्यू देते हो, तो आज ही से शुरू करो, क्योंकि इंसान अपने टाइम को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है। तो आप उन इंसान में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखने की हिम्मत करी।
इसका मतलब साफ है कि आप में वो कुव्वत है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी आप अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। धन्यवाद।